बात करेंगे किसानों की, क्योंकि किसान को, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, आज अन्नदाता महासंग्राम करने की तैयारी में है और सड़क में से लेकर संसद तक महासंग्राम किया जाएगा किसानों की तरफ से। 3 अध्यादेशों के खिलाफ दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं किसान और बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकारी दे दें, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसानों का प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा और भारतीय किसान यूनियन से बड़ी संख्या में किसान इसमें जुड़ेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, क्योंकि संसद के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा किसानों की तरफ से और संसद से सड़क तक किसानों का महासंग्राम आज देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात करें जिस तरीके से मांगे उठ रही हैं किसानों की समर्थन मूल्य को लेकर, और तमाम बातें ऐसी हैं क्योंकि 3 अध्यादेशों का जो हम जिक्र कर रहे हैं उसके खिलाफ हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान के किसान आज सड़क पर महासंग्राम करते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें कि अब प्रदर्शन किया जाएगा कुछ ही देर में, जिसकी तस्वीरें भी थोड़ी देर में अब आपको दिखाएंगे, क्योंकि अब किसानों का प्रदर्शन हुआ है और किसान लगातार प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आते हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में जो 3 अध्यादेश है उसके खिलाफ किसान महासंग्राम करने जा रहे हैं। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। प्रणय, आज सड़क पर, या यूं कहिए कि सड़क से लेकर संसद तक महासंग्राम देखने को मिलेगा और ये पहली बार नहीं है जब देश का अन्नदाता सड़कों पर उतरा हो। अब संसद के बाहर रहेगा। 3 अध्यादेश के बारे में जिक्र करिएगा कि कौन से वो 3 अध्यादेश हैं जिसके खिलाफ किसान सड़कों पर उतरेंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य और जिस तरीके से मंडी का निजीकरण करने की बात कही गई थी उसको लेकर किसान काफी नाराज हैं। प्रणय, देखिए, कल इस मुद्दे को लेकर किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने, उसमें कई प्रतिनिधिमंडल जो शामिल थे, वो हरियाणा कृषि मंत्री जेपी दलाल के साथ मिलकर उन्होंने नरेंद्र तोमर, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्य तौर पर 8 बिंदुओं पर बात की गई और वो सुझाव दिए गए जो मौजूदा किसान इस अध्यादेश में चाहते हैं। साथ ही में पीपली में जिस तरीके से किसानों के साथ जो बर्ताव किया गया और उनके खिलाफ जो पुलिसी मुकदमे दर्ज हुए उन्हें वापस लेने की भी बात की गई। ये बैठक बहुत अच्छी रही। उसके बाद बाकायदा किसानों की तरफ से और मंत्री की तरफ से, जेपी दलाल की तरफ से भी बयान सामने आए, लेकिन एक जो तस्वीर देखने को मिली वो ये थी कि किसान प्रतिनिधिमंडल आपस में ही बटा हुआ नजर आया और ये 2 खेमों में बटा हुआ नजर आया। बीजेपी शुरुआत से ही आरोप लगा रही है कि कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाना चाहती है और वो किसानों को भ्रमित करने में जुटी हुई है। फिर वो चाहे आड़तियों का मुद्दा हो, वो चाहे मंडियों को हटाने को लेकर एक भ्रम पैदा करने की स्थिति हो, या फिर न्यूनतम मूल्य की बात हो, इन सभी विषयों को लेकर बीजेपी का सीधा ही आरोप है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगला रही है और उन्हें भटका रही है। हालांकि अगर हम कल की बात करें तो कल ज्यादातर जो किसान संगठन थे उन्होंने आज के आंदोलन से को मना कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो इस आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये पूरा मामला 2 गुटों में बंट गया है, यही वजह है कि अब जो दूसरा गुट है वो सिरे तौर पर सड़क पर उतरने को आमादा है और वो आज संसद तक कूच करने की बात कर रहे हैं। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बाकायदा ये बात स्पष्ट कर दी है कि जो अध्यादेश आ रही हैं वो किसी भी हाल में किसानों के खिलाफ नहीं, बल्कि वो किसानों के हित में है। मुख्य तौर पर हरियाणा और पंजाब के किसान ज्यादा इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सुर्खियों में बने हुए हैं। पंजाब से कल एक खबर जरूर आई कि सुखबीर सिंह बादल ने भी इसका विरोध जताया है और उनका ये कहना है कि वो किसानों के साथ खड़े हुए हैं। सुखबीर सिंह बादल बीजेपी के एनडीए गुट में शामिल हैं और उनकी तरफ से बयान आना अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है। वहीं अगर हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा से भी जो कोलिशन गवर्नमेंट है और क्योंकि हरियाणा में दुष्यंत चौटाला और बीजेपी की दोनों मिलकर सरकार है, तो दुष्यंत चौटाला के भी जो स्वर हैं वो इससे अलग रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के भी कई नेताओं ने इस पर सरकार से अपनी अलग राय रखी है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार की परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ संगठन को जरूर मनाने में सरकार कामयाब हुई है, उसमें कल की जो बैठक थी वो बेहद उसने एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी संगठनों की तो वो अभी भी सरकार के इस अध्यादेश से नाराज नजर आ रही है।
वहीं बीजेपी ये साफ आरोप लगा रही है कि क्योंकि कांग्रेस ने पहले भी ऐसा ही किसानों को बरगलाया था और वो सब तस्वीर सबने देखी थी। एक बार फिर से किसानों को बरगलाने का, उन्हें भ्रमित करने का मौका कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है और उसी के तहत ये सारा खेल जो है वो रचा जा रहा है। कल केंद्रीय जो कृषि मंत्री से मुलाकात करने के बाद हरियाणा के राज्य मंत्री ने भी इस बात की अपील की थी किसानों से कि वो किसी भी तौर पर इस तरह के आंदोलन में भाग ना ले, ना ही वो किसी भी पार्टी का मुखरा बने। अब देखने वाली बात यही होगी कि आने वाले समय में इस पूरे विषय को लेकर क्या कुछ चीजें सामने निकल कर आती। बिल्कुल प्रणय, क्योंकि लगातार पिछले दिनों में हम देख रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं, अगर हम अकाली दल की बात करें या फिर जब हम पंजाब के अंदर सियासत किसानों को लेकर देखते हैं तो सियासत पंजाब को में अपने चरम पर है, लेकिन जब पूरे देश की बात करते हैं, और आपने हरियाणा का भी इससे पहले जिक्र किया किस तरीके से प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज हुआ था, उससे किसान काफी नाराज हैं। लेकिन जब स्वामीनाथन की रिपोर्ट देखते हैं या फिर हम बात करते हैं समर्थन मूल्य की, तो किसान यही कह रहे थे कि हमें अपना समर्थन मूल्य सही तरीके से मिल जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि हमें अपनी फसलों का सही तरीके से दाम चाहिए। इसलिए वो 3 अध्यादेश जो लाए गए हैं उसको लेकर उसके खिलाफ प्रदर्शन करने पर आमादा है संसद के सामने। क्या कुछ सरकार का भी पक्ष रहने वाला होगा, क्योंकि 3 अध्यादेशों को लेकर काफी राजनीति गर्म भी है प्रणय? देखिए, सरकार अपना जो मत है वो रख चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया कि कल बाकायदा केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात हुई नरेंद्र सिंह तोमर। लेकिन आज भी ये जानकारी मिल रही है कि संसद के अंदर पक्ष आज एक बार फिर रखा जाएगा, उसके बारे में बताएगा, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर भी थी और जानकारी मिल रही थी कि आज भी पक्ष रखा जाएगा, संसद के बाहर किसान होंगे प्रणय। देखिए, संसद के बाहर और संसद के अंदर अगर हम बाहर करें तो बाहर किसान सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे, तो संसद के अंदर जो विपक्ष है वो भी सरकार को घेरता हुआ नजर आ सकता है। कल बाकायदा भगवंत सिंह मान, जो कि आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने इस अध्यादेश को लेकर अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके अलावा बाकी राजनीतिक दलों की भी बात करें तो वो भी इस पर अपनी आपत्ति जता चुके हैं। तो देखना होगा कि संसद के अंदर और बाहर का माहौल क्या कुछ इन अध्यादेशों को लेकर रहने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए। क्योंकि किसानों की जब हम बात करते हैं तो किसान आज सड़क पर होंगे और संसद तक कूच करेंगे और संसद के बाहर ये प्रदर्शन होगा। और जिस तरीके से प्रणय बता रहे थे कि विपक्ष मुखर तौर पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, विपक्ष कोई भी मौका नहीं छोड़ने देना चाहता और आज फिर सड़क पर संसद तक संग्राम किसानों का देखने को मिल सकता है।